ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नोट से तो रिवाइज कर लिया होगा। जो थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आप प्लीज वो कर लेना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली बच्चे तुम लोगों को किन किन चीजों पे फोकस करना है? क्वांटम नंबर पे फोकस करना है, एनएलएमएस, राइट। और जो 4 रूल थे ऑफ वो रूल थे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, हुन्स रूल था, N+L रूल था, ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आपको रेडियल नोट्स अच्छे से निकालने आने चाहिए, आपको टोटल नोट्स अच्छे से निकालने आने चाहिए, आपको एंगुलर नोट्स अच्छे से निकालने आने चाहिए, ठीक है। ओके, एग्जाम डोज आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन वो एग्जाम डोज ये मत समझना कि वो पढ़ लिया तो पूरे मार्क्स। वो सिर्फ इसलिए है कि अगर आपने अपना पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, नोट से क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो भी आप कर रहे हो, जिस भी सोर्स से आप कर रहे हो, उसके बाद एक नजर मारने के लिए वो जो एग्जाम डोज मैं देती हूँ वो बहुत अच्छा है। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बता दो, क्या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का भी एग्जाम डोज चाहिए क्या? वैसे तो मैं जनरली बच्चों को सिर्फ फिजिकल के ही बना के देती हूँ, बाकी किसी के नहीं बना के देती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक के तो पॉसिबल ही नहीं है बनाने, है ना। ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, उसमें सब कुछ ही करना होता है आप लोगों को। तो इसका मुझे बता देना आज ग्रुप में, जैसा भी होगा फिर मैं उसके अकॉर्डिंग देख लूंगी, ठीक है। हाँ लक्ष्य। मैम मैम पिछले वाले टेस्ट का वो अपलोड कर दिया था आपने पीडीएफ? हाँ मैंने ग्रुप में भेजा ना, तुम्हारे ग्रुप्स में भेजा एक्चुअली ना, वो अपलोड हो नहीं रहा उसमें एक्चुअली। मैं मतलब मेरे को एक्सेस नहीं है उसका एडिट करने का उसमें, तो मैंने आप लोगों के ग्रुप में भेज दिया, चेक कर लेना मैम लास्ट के एडमिन ग्रुप में? कैजुअल वाले में। कैजुअल में? हाँ जी, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें कर लेना। उसके अलावा क्या था बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, नंबर ऑफ एमिशन लाइन कैसे निकालते हैं, ठीक है, अच्छे से आना चाहिए। बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे, ठीक है, ठीक है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और क्या क्या करवाया था बच्चे? एनर्जी का फॉर्मूला, वेव नंबर का फॉर्मूला लिखवाया था, है ना, फ्रीक्वेंसी का भी लगाया था, लिखवाया था, तो वो कर लेना। उसके अलावा क्या कराया था स्ट्रक्चर एटम में? जो स्टार्टिंग का पोर्शन है कैथोड रेज, ये कभी पेपर में नहीं आते, ये सिर्फ तुम्हारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, तो उसको नहीं भी करोगे तो चलेगा। सिर्फ इस टेस्ट के लिए नहीं बोल रही, नीट के लिए भी कह रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा कौन सा टॉपिक किया था हमने? एक तो क्वांटम नंबर था, हाइड्रोजन, हाँ, बोहर मॉडल। बोहर मॉडल बहुत अच्छे से आना चाहिए, एमबीआर इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये तो उसका मेन पोस्टुलेट था, है ना। हाइजेनबर्ग हो गया, डी ब्रोय हो गया, ये वाली सारी चीजें आपको आनी चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? कौन बताएगा मुझे? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या था? कोई मुझे बता पाएगा? टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था? 2πr/n। 2πr/v था, यस मैम। है ना, यही था। v क्या है? वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, r क्या है? रेडियस है, और 2 पाई तो आप लोगों को पता है कांस्टेंट है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करती तो वो क्या हो जाता? 1/t। क्या ये किसी को भी नहीं पता था फॉर्मूला? लक्ष्य, आयशा, अर्पित, दिव्यांश, बाकी नोट्स में लिखा है ही नहीं मेरे तो। क्यों नहीं है? नोट्स में तो होना चाहिए। जो वो क्वेश्चन करवाया था मैंने एडवांस वाला, उसमें लिखवाए हुए ना मैंने ये सारे फॉर्मूले, एक बार देखना वो क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था जिसमें सारे फॉर्मूले आ जाते हैं तुम्हारे, रेडियस वाले, वेलोसिटी वाले, फ्रीक्वेंसी, टाइम वाले, वो प्लीज उसको देखना। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि नीट में इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं टाइम पीरियड से, जेई में आते हैं, लेकिन नीट में भी ये क्वेश्चन अब आ सकता है, तो इसलिए इसका प्लीज ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। ओके, सृष्टि सिंह आ गई क्या? सृष्टि सिंह, दिशा यादव, बच्चा आई थिंक रिवीजन क्लास लेते हो मुझसे, है ना? दिशा यादव, दो मैम रेगुलर क्लास भी लेती है। अच्छा रेगुलर भी लेते हो, अच्छा अच्छा, चलो फिर तो और भी अच्छा है। चलिए, ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो अभी एक बार हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो बच्चे इसमें जो पहला टॉपिक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। ये मैं थोड़ी सी रिवीजन करा रही हूँ, देन हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहला हमारा यही था कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, है ना। मैंने क्या कहा था, इस तरह से लिख लेना बच्चे, 1s 2s 2p
जिसने भी ये वाली क्लास मेरी अटेंड नहीं की है, कोई बात नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो भी आप लोगों को आज समझ में आ जाएगा। 3s 3p, 4s 4p, थोड़ा सा गैप दे देती हूँ, 2s 2p हो गया, 3s 3p हो गया, 4s 4p हो गया, 5s 5p हो गया, 6s 6p, 7s 7p। मैंने कहा था ना ऐसे ही बना लेना, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी आएगी? डी वाले की, और आपको पता है 4s के बाद 3d फिल होता है, ऐसे ही नीचे 4d कर दो, 5d कर दो और 6d कर दो, ठीक है। और क्या बताया था? फिर 4f की बारी आएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो 6s वाले में आएगा, 6s वाली रो में आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 5f, ठीक है जी। ये क्या आपके 7 पीरियड्स हैं, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। अब कैसे पता करेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं? मान लो कोई आपसे पूछे पीरियड 1 में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता है जितने आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो और वाइटल में उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे आपको पता है 1s में आप कितने फिल कर सकते हो बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे बताओ। मैक्सिमम 2 कर सकते हो, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। और आपको पता भी है, अगर आप पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों ने ओपन की हुई है तो देखो हाइड्रोजन और हीलियम ही मिलेंगे आपको पीरियड नंबर 1 में, है ना। उसके बाद बच्चे सेकंड पीरियड में क्या करते थे? 2s में 2, और उसमें कितने मैक्सिमम फिल कर सकते थे? 6। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे? 8 एलिमेंट। 8। एंड नेक्स्ट वाले में भी सेम 8 8 एलिमेंट। एलिमेंट्स होंगे थर्ड पीरियड में। एंड व्हाट अबाउट फोर्थ पीरियड? 18। 2। टी में आप मैक्सिमम 10 फिल कर सकते हो, एंड पी में आप 6। 10 + 6 16 और 2 18। 18 सभी समझ एलिमेंट। पा रहे हो क्या बोल Yes, रहे हैं? ठीक है। फिफ्थ पीरियड में बच्चे 2 10 और 6, यहाँ पे भी 18 ही। 18, नेक्स्ट वाले में बच्चे 2 10, एफ में मैक्सिमम 14, क्योंकि 7 और 14 वाइटल होते हैं। वेरी गुड। तो 32, कितने हो गए? 32। एंड नेक्स्ट वाले में 32। 32। तो 32, बस एक क्वेश्चन तो आप लोगों का बन गया। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? या तो आपसे पूछ लेंगे कि मान लो पीरियड 5 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, या ये पूछ लेंगे, या आपसे ये पूछ लेंगे कि पीरियड नंबर 7 में, 6th पीरियड में या 7th पीरियड में कौन कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो आप लोगों को अगर ये ट्रिक पता है तो आप लोगों को ये भी पता है कि पीरियड नंबर 6 में 6s होगा, 5d होगा, 4f होगा और 6p होगा। ऐसे अगर पीरियड 7 में पूछे तो 7f 60, 5f 7p। याद करो, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवाया था आप लोगों को। yes मैम। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। एक सेकंड, ये क्या हो गया? क्वेश्चन कैसे आ गए? चलिए ठीक है। दूसरा क्या बनता था बच्चे? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर याद करो, कहां से कहां तक कराया था मैंने? 101 से 118 तक, 8 तक। है ना? ओके। 118 तक ही ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाद वाले एलिमेंट्स ये बोला गया था अभी डिस्कवर नहीं हुए। बाकी आप बाकियों का भी कर सकते हो, 119 120 का भी नाम लिख सकते हो। तो बच्चे आपको पता है 1 के लिए आप क्या यूज कर सकते थे? अन यूज करते थे। 0 के Yes, लिए आप ma'am. टिक Yes, यूज ma'am. करते थे। Nil. 2 Nil, के लिए आप बाई यूज करते थे। By. 3 के लिए आप ट्राई यूज करते थे। Try. 4 के लिए आप, quad, Quad. 5 के लिए पेंट, pen, ठीक है। 6 के लिए, hex, Hex. 7 के लिए sept, सेप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट, oct, और 9 के लिए एन, मतलब N. E-double-N, ठीक है, एन, ठीक है। चलिए उसके अलावा मान लो मुझे आपको देना हो 103 का नामकरण कर दो, तो आप लोग कैसे करेंगे? 1 के लिए बच्चे अन, 0 के लिए Nil. नील, Trium. ट्राई, और पीछे क्या लगाना था? Em. ईएम, अनिल ट्रायम। ऐसे ही मान लो अगर मैं तुम्हें दूं 116 के लिए, तो क्या करोगे? अन अन हेक्स एम, ठीक है जी। yes ma'am, अगर मैं बोलूं 119 के लिए, तो आप क्या करोगे? अन अन un, इन एम, N. ठीक है। 120 के लिए बोलूं तो कर लोगे अन बाई by, निल एम, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, और पीछे क्या लगा देना बच्चे? IUM लगा देना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा मैंने इनका ऑफिशियल नेम्स भी बताए थे, है ना? ऑफिशियल नेम में मैंने आपको बेसिकली ट्रिक्स बताई थी कि कैसे याद रखना है, तो आई थिंक वो पता होगा तुम लोगों को। मेंडलीवियम नोबल, उसको लोरेंशियम के लिए प्राइज मिला, उसको देख के रदरफोर्ड सी में डूब गया, बोहर हंसा,
अच्छा, बोर का मतलब बोरियम, हसा मतलब हैसियम, ठीक है। उसके बाद मेरा ड्रीमलैंड कैप्टन कोहली, फ्रांस और नीदरलैंड से मॉस्को, मॉस्को से लाइव एट 3 o'clock। ये वाली ट्रिक थी आप लोगों की, तो वो सारी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2020 और 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, तो हमें वो चीज करनी है, तो ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है जी। बोलो। ओके मैम। इसके अलावा बच्चे थर्ड हमारा जो मेन क्वेश्चन बनता था वो बनता था कि हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक नंबर, यही करते थे हम लोग। तो आप लोगों को पता है बच्चे पीरियड नंबर हम कैसे निकालते हैं? आयशा आप हो यहाँ पे? यस मैम। ओके, तो पीरियड नंबर हम बेसिकली कैसे निकालते थे? आपको देखना था बस मैक्सिमम क्वांटम नंबर लेवल, या सिंपल बोलो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको देखना था, वही क्या हो जाता है? पीरियड नंबर हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है? अब तक आपको लिखने आनी चाहिए और आ गई भी होगी, मैं ये मान के चल रही हूँ। 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1, ठीक है। इसका मैक्सिमम मुझे बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा लेवल है? 3 3 वाला। तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? 3rd 3 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं सेकंड की, ग्रुप नंबर की, तो ग्रुप नंबर की बात ध्यान रखना। अगर आप मान लो अगर आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, कैसे पता लगाते हो कि कौन सा ब्लॉक है? आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो आपने फिल किया वो कौन सी ऑर्बिटल में किया है, वो आपका ब्लॉक हो जाता है। जैसे ये क्या है? एस ब्लॉक है, ठीक है। और आपको दिख रहा है एस ब्लॉक में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 1। तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वही क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट बताओ मुझे। फोस्फोरस ले लें। यस मैम। फोस्फोरस का क्या होता है? 15 होता है ना, तो लिखना है एक बार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो गया, Yes, हो गया। Yes, ma'am. सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? एक बार देख लेते हैं पीरियड नंबर। 3 पीरियड नंबर तो आपको पता ही है, मैक्सिमम जो भी क्वांटम नंबर लेवल होगा वही, तो यानी कि n = 3 होगा, राइट। उसके बाद हम ब्लॉक देख लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन मैंने कौन सी ऑर्बिटल में फिल किया है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में किया है, तो लिख दो फिर पी ब्लॉक। उसके बाद आपको देखो, अगर आपको ग्रुप नंबर का पता लगाना है ना, तो ये ट्राई किया करो कि आप उसका पहले ब्लॉक पता लगा लो, क्योंकि उससे ना थोड़ा इजी रह जाता है। अब मुझे मान लो ग्रुप नंबर पता लगाना है और मुझे ये पता चल गया कि पी ब्लॉक का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अब जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं और उसमें क्या करना है बच्चे? 10 ऐड करना है। ध्यान रखना, ये वाले क्या है बच्चे? कोर इलेक्ट्रॉन है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, ये कोर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बच्चे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। देखो ना, इधर देखो, N1 N2 N3। तो लास्ट वाला शेल कौन सा है? 3 वाला। तो जो 3 वाले में इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। कौन से हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। आपको दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अब ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक क्या है? पी है, ब्लॉक नंबर पी है, तो उसमें क्या कर देना है? 10 ऐड कर देना है, यानी कि 5 + 10 15 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, डी ma'am. वाले, एक काम करते हैं, डी वाले का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं मैग्नीज। मैग्नीज नंबर ऑफ अनपेड आने चाहिए बेटा आप लोगों को, ये भी ध्यान रखना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला जो मैंने टॉपिक कराया था, याद करो, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो भी आपको आना चाहिए। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब मैग्नीज का होता है 25, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगी मैं? 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 ऐसे लिखूंगी, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी। अच्छा, तो आपको पहले क्या करना है? हमें पीरियड नंबर पता लगाना है बच्चे, ठीक है। पीरियड नंबर के लिए वही मैक्सिमम क्वांटम नंबर वाला लेवल देखो,
कौन सा है? Three. 4। 3 मत बोल देना, 3 मत बोल देना, आपको मैक्सिमम वाला देखना है, बड़े वाला। कौन सा है? 4। Four. अभी भी डाउट है तो समझो इधर, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, कौन सा वाला है? 4 वाला है, तो पीरियड नंबर क्या होगा बच्चे? 4 आएगा। ठीक है, जो 3D है वो तो n इज इक्वल टू 3 में आएगा ना, 3s 3p 3d। 4s में क्या आएंगे? 4s 4p 4d। तो आपको कौन सा वाला क्वांटम लेवल लेना है? मैक्सिमम नंबर वाला, तो इसके लिए इसका पीरियड नंबर क्या होगा? 4 4 होगा। ठीक है, उसके बाद हम एक बार ब्लॉक नंबर देख लेते हैं, कौन सा ब्लॉक है? नंबर नहीं है, कौन सा ब्लॉक है? D block क्योंकि मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चे डी में डाला है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में डाला है, तो ये क्या हो गया? D block और आपको अगर ये पता चल गया है कि ये एलिमेंट डी ब्लॉक का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन से वाले? एस वाले और डी वाले, दोनों को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। कौन से वाले? एस वाले और डी वाले, यानी कि 2 + 5 कितना हो गया? 7। तो ये कौन से ग्रुप का है? 7th group Seventh group. और आपको पता है ये डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं 3 to 12 वाले, 3 to 12 में सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, 13 to 18 में सारे पी वाले एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं। क्लियर इतना? yes ma'am Yes, ठीक है, ma'am. उसके बाद मैंने आप लोगों को ट्रेंड्स करवाए थे इन पीरियोडिक टेबल। अरे बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहला जो था हमारे पास एटॉमिक रेडियाई था बच्चे, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई मैं फिर से बता दे रही हूँ, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, रीजन क्या बताया था? क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है। क्या सबका रिवाइज हो रहा है चैप्टर? yes ma'am हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि जल्दी जल्दी तो ऑब्वियस सी बात है बेटा मैं करवाऊंगी, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ, ये सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए है। हाँ, इसमें डी ब्लॉक का जब आप कैलकुलेट करोगे ग्रुप नंबर, इसमें आपको 10 से 10 ऐड नहीं करना है, 10 सिर्फ आपको पी वाले केस में करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेफ्ट डाउन द ग्रुप, उसमें क्या होगा? टॉप टू बॉटम, increase टॉप टू बॉटम होगा। हाँ, सारे बोल सकते हो, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। छोटा छोटा करके आप लोगों को रीजन बता रहे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या था? आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई का भी सेम ट्रेंड था, सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें आयंस की बात होती है, एटॉमिक रेडियाई में एटम की बात होती है, तो वहां पे भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा साइज, एंड टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, आयनिक रेडियाई में जो मेन था वो आपको क्या ध्यान रखना था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? कि जिन स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। उसके लिए मैंने क्या कहा था? जो अनायन की रेडियाई है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर न्यूट्रल वाले की, और फिर कैटायनिक वाले की। cation ठीक है, और स्टार बनवा के 2 पॉइंट लिखवाए थे कि हायर द पॉजिटिव चार्ज, हायर द पॉजिटिव चार्ज, लोअर विल बी द ionic radii, आयनिक रेडियाई। ठीक है जी, और क्या करवाया था? हायर द नेगेटिव चार्ज, हायर विल बी द, हायर विल बी द आयनिक रेडियाई। शाबाश, क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट भी? yes है? ma'am उसके बाद क्वेश्चन तो हो जाएंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी, फिर हम आए थे आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? तुम बोलते हो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने के लिए, या सिंपल बोलो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वही क्या थी? Yes. तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसके पॉइंट लिखो क्या थे? ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है, ऑलवेज एंडोथर्मिक। बोलो हाँ या ना? yes ma'am सेकंड बात करूं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? तुम लोगों का साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। थर्ड क्या था? डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम लिखो या डाउन द ग्रुप लिखो, एक ही बात है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, रीजन आप सबको पता है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थी इसकी। एक्सेप्शंस थी, क्या थी? कि बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है बोरोन से, है ना? Yes, ऐसे नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, और और गैलियम की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से। और ये देखो साइज वाला भी है, ध्यान रखना, साइज गैलियम का छोटा होता है, याद करो एक्सेप्शन।
ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। Yes, ऐसे ही ma'am. नीचे वाला, ऐसे ही Yes, ma'am. जो आपके मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, उनका भी क्या होगा, एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ही फोस्फोरस का भी किससे ज्यादा होगा, सल्फर से ज्यादा होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और क्या पॉइंट्स थे, कोई मुझे बता पाएगा आयनाइजेशन एनर्जी में, और कोई पॉइंट जो मैं मिस कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे बताओ। मेटल्स की सबसे लोएस्ट होती हाँ है हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। और क्या, फोर्थ पॉइंट लिखिए, विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, आप क्या फाइंड आउट कर सकते थे, यू आर एबल टू फाइंड आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्रुप नंबर Yes, ma'am. ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। कर सकते थे हम। क्या करना था आपको, सिर्फ ये देखना था किन किन दो आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में ज्यादा डिफरेंस है। जैसे मान लो, मेरे को वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे को एल्कली मेटल्स के अच्छे से याद है। सपोज एक है जिसका 500 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 एकदम से 7 इतना पहुंच गया, 7000 पे। और आयनाइजेशन 3 जो है अप्रोक्सीमेट कितनी है, 11000 समथिंग है। देखो मैं एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, पहली दो आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं क्या कहती थी, आपको एक लाइन लगाओ और देखो कितनी वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, उतने ही क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है का मतलब क्या है कि वो S block. एल्कली मेटल है। क्या है वो, एल्कली मेटल है। ठीक है, ग्रुप नंबर या तो 1 का हो, हाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो एल्कली मेटल है, यानी कि ग्रुप नंबर 1 हो गया उसका। ठीक है जी, ठीक है। और क्या पॉइंट्स थे, फिफ्थ पॉइंट लिखो कि जो एल्कली मेटल्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हैज लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, बोलो। यस। और अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में किस में डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखना वो कौन होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, जिनकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं थोड़ा सा एटॉमिक रेडियाई में, ये भी ध्यान रखना कि पहले तो डिक्रीज होती है आपकी एटॉमिक रेडियाई, है ना, ग्रुप 1 से ग्रुप 17, फिर एकदम से इंक्रीज होती है। याद करो नोबल गैस में वंडरवॉल रेडियाई थी, नोबल गैस में। Yes, ma'am. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, देन इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जो नोबल गैस है उसमें क्या होती थी, वंडरवॉल रेडियाई होती थी। इसके अलावा कोई और पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी में, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन पावर, हाँ वो वही है, बेरिलियम में आप वही पेनिट्रेशन का रीजन देंगे। वैसे पेनिट्रेशन पावर का याद रखना, एस का सबसे ज्यादा होगा, पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ऐसे ही शील्डिंग इफेक्ट में भी एस का सबसे ज्यादा, पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ठीक है जी, चलिए उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे आ जाऊं। यस मैम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हो आइसोलेटेड गैसियस एटम में, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन हाँ हाँ बोलो आयुष। मैम गलती से कर दिया। अच्छा गुड आयुष, इवनिंग मैम Good मैं आ गया। अच्छा आ गए, ठीक है। क्या वो बेटा, मैम स्लाइड्स फिर से कर दो एक बार। हाँ तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जनरली हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है एलिमेंट के नेचर पे कि वो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या मुंह सड़ा के इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। खुशी खुशी लेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे कौन कौन से वाले एलिमेंट्स है जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी। ठीक है, और आपके जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उसमें भी क्या होती थी, डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती थी, या तो पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी। ठीक है, उसके बाद आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, बेटा मांगे कार सेंट्रो वाले, ठीक है, उसमें भी क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती थी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा और क्या चीज बताई थी कि अगर हम बोले जनरली
जनरल बात करूं तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। लेकिन इसके जो बाद वाली सारी होती है, 2 वाली है ना, 3 वाली, 4 वाली, वो सारी क्या होती हैं, या तो Positive. पॉजिटिव होती है या लेस नेगेटिव होती है। इसका एक एग्जांपल ऑक्सीजन वाला है, आप लोगों को पता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है ऑक्सीजन तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, डेल्टा एच नेगेटिव होती है। लेकिन अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो रिपल्शन ओवरकम करने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है, इसमें भी वही सेम फंडा है। पेज में कम छोड़ रही हूँ क्या, एक मिनट। हाँ, इसमें भी क्या था कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, याद करो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये तो था जनरल वाला ट्रेंड, लेकिन एक्सेप्शंस भी थे। एक्सेप्शंस क्या थे कि जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट थे, थर्ड पीरियड एलिमेंट हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है जी, क्लियर? Yes, ma'am. जैसे एग्जाम्पल, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, ठीक है, Yes, ma'am. फास्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन की। लेकिन ध्यान रखना ग्रुप 16 में तो क्या होता था, ओ सर सीधा प्रॉब्लम ये था, इसमें सल्फर की सबसे ज्यादा होती थी, फिर सिलेनियम की, फिर टेल्यूरियम की, फिर पोलोनियम की, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन की आ जाती थी। याद करो, यस मैम। याद करो। और मैं बात करती थी ग्रुप 15 की, या एक काम करते हैं ग्रुप 17 की बात कर लेते हैं। इसमें सिंपल है, क्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। ठीक है, ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, आपकी क्लोरीन की। फ्लोरीन। इसके अलावा आई थिंक कुछ और नहीं था ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, कुछ और था, बताओ मुझे, रह गया है तो। आई थिंक हो गया। ठीक है, बाकी आपको तो देखो रिवाइज करना है, बट हाँ मोटा मोटा मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट था, ये कौन सा हो गया आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मजा आ रहा होगा ना अगर किसी ने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो पता नहीं क्या ही सोच रहे होगे मैम, क्या ही करवा रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी थी। क्या थी, कोई एनर्जी नहीं थी, टेंडेंसी थी किसकी, एटम की, टू अट्रैक्ट Electron. shared pair of electron towards itself। जब तक Yes. केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक यही डेफिनेशन रटनी है तुम लोगों को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, और फिर नाइट्रोजन की। ठीक है, इसमें भी वही सेम फंडा है, लेफ्ट टू राइट जाऊंगी। ध्यान रखना इसमें मैंने कोई एक्सेप्शन नहीं बताई थी, याद करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, Decreases. top to bottom, Decreases. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, बोलो। Yes, ma'am. उसमें क्या बताया था मैंने, उसमें मैंने ये बोला था कि लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ता है, कोई मुझे बताएगा। Decreases. मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, और अगर Non-metallic मैं बात character. करूं, हाँ नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। लिख लेना अपने आप, टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। Decreases. मुझे थम्स अप देते जाओ, सो तो नहीं गए ना। हाँ सभी एक ही बार देना, बार बार मत देना, एक ही बार देना। ओके ग्रेट, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, ओके हो गया इतना। ठीक है, उसके अलावा ये लिख लो कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, Basic in nature. ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर।
तो ये लगा लो, अगर आपका लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है तो एसिडिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा। अगर डाउन द ग्रुप आपका मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है तो आपका बेसिक करेक्टर भी क्या होने वाला है, यहाँ इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, अच्छा और क्या करवाया था मैंने आपको, ये बताया था, ट्रिक्स बताई थी ना न्यूट्रल ऑक्साइड्स को याद रखने की। नो को नाश हुआ, ट्रिक नहीं लिख रही हूं मैं, सिंपल लिख रही हूँ, नो को नाश हुआ। ये हुआ। ठीक है, तो NOCO N2H2 ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स थे। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैसे करोगे? जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। जनाबे मतलब जिंक, ठीक है, अली मतलब एल्यूमिनियम, गाया गैलियम का ऑक्साइड, बेकार माने बेरिलियम का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड, पंजाबी यानी कि लेड का ऑक्साइड, सोन मतलब टिन का ऑक्साइड, और आपका एंटीमनी। यही था, हो गया पूरा चैप्टर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वैलेंसी वाला कर लेना, वैलेंसी वाले में कुछ भी नहीं था, वैलेंसी आप पढ़ के आए हो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो ये था पूरा चैप्टर जो हमने 6 लेक्चर में कंप्लीट किया। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अभी आप क्या करोगे, फटाफट अपनी नोटबुक लेके बैठो, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे आप सारे बच्चे हैंड रेज करेंगे, जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, सबको दिख रहा होगा ना, या थोड़ा जूम करूं मैं? थोड़ा सा जूम कर दूं क्या? अच्छा लो भाई, बस चलिए। ओके, तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ आया हुआ, नीट 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं इसको, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। अगर आप लोगों को मेरी वो वाली ट्रिक याद है तो आप देखो कर लोगे, नहीं तो फंसोगे। ठीक है, तो आप मुझे देख के बताओ कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अगर नहीं याद है तो देख के बताइए। ये क्या है, 101 अनिल ईएम, तो 101 के करस्पॉन्डिंग होता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। 103 के लिए ये भी होता है, लोरेंशियम ही होता है। 106 के लिए सीबोर्गियम ही है। और ये क्या है, 119 के लिए ये नहीं होता है, आई थिंक रोटेंशियम होता है, मेरे को याद नहीं, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ट्रिक से याद है, तो ये वाला आई थिंक गलत है, डी वाला चेक करना एक बार। 119 के करस्पॉन्डिंग किसका नाम है? मोगेंशियम। ठीक है, रोटेंशियम है। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है जी, देख लो एक बार। ठीक है, ये मैंने लास्ट में करवाया था, जब अपनी लास्ट क्लास थी पीरियोडिक टेबल की, मैंने तब करवाई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एलिमेंट Z is equal to 114 has been discovered recently. It will belong to which of the following family and group, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको बतानी है तीनों चीजें, ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक। कार्बन फैमिली। हाँ, ये तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था क्लास में। 114, अच्छा हाँ एक चीज रह गई, सॉरी। आपको 104 से लेकर 118 तक आपको ग्रुप नंबर भी पता लगाना आना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर मान लो 104 का एलिमेंट है, आपसे पूछे कि ग्रुप नंबर बता दो, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाला डिजिट पकड़ो, कौन सा है, 4 ग्रुप का है। 105 मतलब 5th ग्रुप का है, 6 वाला 6th ग्रुप का है, 9 वाला 9 ग्रुप का है, 1110 मतलब वो 10th ग्रुप का है। ठीक है, ऐसे ही ये किस ग्रुप का है, 14th ग्रुप का है। ठीक है बच्चे, और आपको पता है ये 14 ग्रुप हम जल्दी बोलते हैं कार्बन फैमिली है, तो बस एक ही ऑप्शन है कार्बन फैमिली, लगाओ टिक मार्क, हो जाएगा। यस मैम। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 2002 में आया, बट ये क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को। एन एलिमेंट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, आपको बोला है यू विल प्लेस इट इन। आप हैंड रेज करेंगे, जिसको भी आता है हैंड रेज करेंगे। ठीक है, तो पहले मुझे ये देख लो कि कौन से ब्लॉक का है। ओके, कौन बताएगा, मुझे बताएंगे। चेतना आप बताओ। हाँ चेतना बताओ, बी आएगा। ओके, ठीक है, और क्या नाम है, लक्ष्य क्या आएगा इसका आंसर? मैम ए आएगा। ए आएगा बेटा। 15 ग्रुप कैसे है ये तो मुझे डी ब्लॉक का एलिमेंट लग रहा है, देखो ना।
अगर मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3 4s2, तो ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आया। हालांकि इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे दिया। आपको पता है पहले 4s फिल होता है और फिर डी वाला, तो देखो ना लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक के जो ग्रुप होते हैं वो 3 to 12 होते हैं। तो ना तो सेकंड होगा ना ही 15 होगा, या तो ए होगा या 3 वाला होगा, मतलब थर्ड ग्रुप होगा। और आपको पता है अगर आपको ब्लॉक नंबर पता लग जाता है, मान लो आपको पता लग गया कि ये डी ब्लॉक है, तो आपको कुछ नहीं करना, डी और एस वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये किसका है बच्चे, फिफ्थ ग्रुप का है। क्लियर सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, फोर्थ वाला, और मुझे इसका आंसर बताना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट। आपको बताना है जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके नीचे जो एलिमेंट आता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। Ma'am, अच्छा, C option 33. Yes, ma'am. C option. अच्छा वैसे हैंड रेस करना, ठीक है। सी ऑप्शन कैसे बताया तुमने सुहानी? मैम 33 अर्सेनिक होता है ना, उसके Very नीचे good. आता है, जस्ट नीचे। देखो आपको ना ऐसा बिल्कुल रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये पता है बच्चे ये फास्फोरस का है, राइट? फॉस्फोरस का है। उसमें आपको Yes, ma'am. करना 18 ऐड करो, और आपको पता है फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक होता है, उसका क्या होता है 33 होता है, ठीक है। आप बहुत तरीके से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट 33 इट विल बी इन द पीरियोडिक टेबल। हमें पता ही चल गया 15 ग्रुप का होगा, ये गलत है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। हाँ लक्ष्य, मैम आंसर बता रहे थे बस। हाँ 15 ग्रुप आएगा, फिफ्थ ग्रुप नहीं है आंसर, ये ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। उसको प्लीज ठीक कर लेना, क्योंकि आपको पता है जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, न्यूज़पेपर ऐसा सब भी, वो 15 ग्रुप के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आऊं। Yes, मैम Yes, मैम। हाँ जी बेटा। मैम एक बार फोर्थ क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। फोर्थ कौन सा है? अच्छा ये वाला बेटा, ये देखो ये बोल रखा है कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और आपको पता ही है 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है, फास्फोरस का होता है ना। आपसे पूछा है कि इसके नीचे जो एलिमेंट आता है उसका एटॉमिक नंबर बता दो, तो आपको कुछ नहीं करना। फास्फोरस के नीचे आपको पता है आर्सेनिक आता है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 7 में कितना ऐड किया तुमने, 8 ऐड किया है। और आपको पता है, वैसे भी पता है, ये सेकेंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है। फोर्थ पीरियड में क्या होता है 4s 4p 3d, है ना। तो आप देख लो इसमें कितना ऐड करोगे, और 18 ऐड करेंगे। क्योंकि देखो ना 2 10 6 तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, बस खत्म। समझे? इस Okay, तरह से ma'am. थोड़ा सा माइंड को चलाना है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए आगे, 6th क्वेश्चन पे आओ। The electronic configuration of 4 elements are given below. Which element does not belong to the same family as other? हाँ बताइए, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो सेम फैमिली से बिलोंग नहीं कर सकता? कौन सा आपको बिल्कुल अलग अलग सा दिखाई दे रहा है? सोचो सोचो, एक तो बच्चे इतने कम आते हो, पढ़ने का शौक है नहीं किसी को। हाँ दिव्यांश। मैम सी। महक आपका भी सी ऑप्शन है? हाँ सी आएगा। देखो ना ये सारे डी ब्लॉक के तो हैं, 4d10 5s2 3d10 4s2, ये सारे डी ब्लॉक के तो हैं, ये बेचारा अलग है ना, नाइट्रोजन फैमिली का, ये ग्रुप नंबर 15 का, तो इसलिए आंसर डी आएगा। अब नेक्स्ट आओ, यहाँ से सिंबल तो नियॉन का है मैम, सिंबल मैम तो सिंबल नियॉन तो का नोबेल है। गैस का है। अरे बच्चे नियोन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं ना ऑलरेडी, आगे देखना एक बार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो इसको तो नियोन लिखा हुआ है ना, इसको नियोन लिख दिया पकड़ के, और कुछ नहीं किया। मैम पूरे को नियॉन लिख दिया उसने। अच्छा सॉरी, ये नाइट्रोजन फैमिली का नहीं है, फ्लोरीन फैमिली का है, आई एम सो सॉरी। हेलोजन है कोई ये, ठीक है। और कौन सा हेलोजन है ये? क्लोरीन है, ठीक है। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, इसको नियोन लिख दिया है, ये लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बताया तो था मैंने आप लोगों को जब डी ब्लॉक का करा रही थी, क्योंकि डी ब्लॉक में देखो क्या होता है, डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 4s और 3d में जाता है,
उसके पहले वाले 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 18 को पकड़ के वो क्या लिख देते हैं, आर्गन लिख देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज आर्गन। नहीं होना आप लोगों को, ठीक है जी। ओके, ओके मैम। किसका है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है ये 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 7 क्वेश्चन पे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स दिए हुए हैं आप सभी को, आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाना है। हाँ जी आयशा। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अभी बताया है, नियोन की तो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि नोबल गैस है, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। फिर फ्लोरीन की होगी, फ्लोरीन की होगी, होनी तो चाहिए उसके बाद ऑक्सीजन की, बट किसकी आती है, नाइट्रोजन की, क्योंकि हाफ फील्ड है, ठीक है। ऐसे ही बोरोन की होनी चाहिए, लेकिन होती किसके, बेरिलियम के, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर Fully filled है। की ज्यादा है, या यू कैन ऑल्सो से फुल्ली फिल्ड। बहुत इजी था ये, देखो कब आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। आपको मैच द कॉलम है, ये भी मैंने क्लास में करवाया था, अगर आपको याद हो, इवन अभी भी करवा दिया है मैंने ये, ठीक है। ये क्या मेटेलिक ऑक्साइड्स है, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, बेसिक। बेसिक। और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, नो को नाश, न्यूट्रल, और ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। होगा। लास्ट ऑप्शन मैम डी डी ऑप्शन। होगा ना, डी होगा मैम। एक सेकंड, मैंने गलत, अरे मेरे को बी डी में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तुम देख लेना, मैम मैम डॉल। ठीक है। हाँ ये बोल दिया करो। चलो इधर आओ। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। थोड़ा सा ध्यान से सोचना आपको, मैंने क्या बोला था, ये जो आपके एस ब्लॉक वाले होते हैं, जो आपके बेसिकली मेटल्स होते हैं, वो बेसिक इन नेचर के होते हैं, और आपको पता है नीचे जाते जाते मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। याद करो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। डाउन द ग्रुप, एमजीओ होगा। डाउन द ग्रुप, एक मिनट रुको, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। आपसे पूछा है बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजीव, ठीक है। अब इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, देखो ध्यान से। वैसे मैंने आपको बताया था कि बेरिलियम ऑक्साइड जो होगा वो क्या होता है, आपका एम्फोटेरिक नेचर होता है, ठीक है। यानी कि वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, आपका एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या हुआ, एसिडिक एंड बेसिक एंड एसिडिक दोनों शो करेगा। हाँ। तो ऑप्शन फिर बी। इसमें से सबसे ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा या बेरिलियम का होगा, बेरिलियम। बेरिलियम को होगा। आपको यहाँ पे अब क्या सोचना है, आपको ये सोचना है ट्रेंड क्या है। डाउन द ग्रुप मैम ने बताया था कि बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस, तो अगर डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक तो भैया फिर बेरिलियम ऑक्साइड ही हो गया ना, अगर आप बाकियों को कंपेयर कर रहे हो बेरिलियम ऑक्साइड से, ठीक है। Yes, ma'am. समझ आया वाला क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। उसके बाद ये 10th क्वेश्चन पे आओ बच्चा। इन विच ऑफ द, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं एग्जाम में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट, ऐसे वाले जब भी क्वेश्चन आए ना थोड़ा सा अवेयर हो जाया करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव होने का चांसेस रहता है। तो जब भी ये आ जाए ना, डज नॉट एग्री, नॉट करेक्ट, ये सब, तो एक बार रफ शीट पे लिख लिया करो कि पूछ क्या रखा है। अब देखो डज नॉट एग्री पूछा हुआ है, विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, आपको ये बताना है एबीसीडी में से कौन सा गलत है, बस सिंपल यही बताना आपको। आयशा ने अपना हैंड रेस किया है, बाकियों से भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, लक्ष्य, कृष्णा एंड आयशा। दक्ष तुम बताओ, ये वाला तुम बता दो। बेशक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिवाइज मत करना, फिर भी मार्क्स आ जाएंगे। डी बेटा में भी क्या होता है, इधर देखो ना, पहले वाला क्या है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले तो ये बताओ तुम लोग मेरे को। नो मैम। ये तो गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसकी रेडियस आपको पता है, ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है ना, एनाइनिक वाले का ज्यादा होता है, लेकिन ये भी मेरे को गलत दिख रहा है ना। ऑक्सीजन की होनी चाहिए, होनी तो ऑक्सीजन की चाहिए, बट होती नाइट्रोजन के, तो इस क्वेश्चन में बेटा 2 आंसर गलत है, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों के मान लो नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि 2 बबलिंग करके आ जाओगे, छोड़ देना उस क्वेश्चन को फिर, ठीक है। चलिए ओके, इसको भी थोड़ा जूम कर दूं, चलिए
एक सेकेंड, ये कौन सा 26 क्वेश्चन कहाँ से आ गया ये? हाँ चलिए, कौन सा क्वेश्चन है? 11th क्वेश्चन पे आ गए हम। देखना एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, अभी करवाया है, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, आंसर बिल्कुल सिंपल है इसका। फॉर्मेशन किया है, वो कह रहे हैं कि पहला स्टेप तो एक्सोथर्मिक है और दूसरा एंडोथर्मिक है ना। वो कह रहे हैं कि द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2 नेगेटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियोन। वो कह रहे हैं कि नियोन तो भाई क्या होता है, स्टेबल होता है ना, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन फिर भी O2 नेगेटिव के लिए जो एनर्जी है वो आपको देनी पड़ रही है। तो इसके लिए रीजन क्या था, कौन बताएगा? बता दो, अपने आप ही बता दो। अरे हैंड रेस किया है, बता दो। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि D होगा। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो जाता है एंड इट आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन। हाँ ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर से भी ज्यादा डोमिनेंट वाला फैक्टर हो जाता है। कौन से वाला? रिपल्शन वाला फैक्टर। रिपल्शन। इसमें से मैंने ये तो नहीं बताया था आपको कि O नेगेटिव आयन हैज अ कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज, ऐसा तो मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ना ही ऐसा कुछ बताया था, और ना ही यही बताया था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जर साइज ऑफ आयन। बात सही है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। इसका रीजन मेन कौन सा है? रिपल्शन वाला फैक्टर है। तो गलत नहीं करके आएंगे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो। अब मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? कौन सा जो है बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है? हाँ हाँ बता दो, तुम लोग ऐसे ही बता दो, और या तो चैट बॉक्स में बोल दो, ठीक है। तुम लोगों को ना ये लग रहा है मुझे, जितने भी बच्चे बैठे हैं नहीं पढ़ते हो भाई, तुम लोग सच में नहीं पढ़ते हो। आ गए ना किसी के कम मार्क्स, फिर देखना, और मुझे ये भी पता चल जाएगा किसने चीटिंग से किया है, क्योंकि मुझे पता है क्लास में कौन रिस्पॉन्स देता है और कौन नहीं देता। हाँ तो बोलो ना, सबको आता है, ठीक है। 13 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ध्यान से देखो क्या बोला बेटा, लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोला है? लीस्ट नेगेटिव। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, थोड़ा सा केयरफुली आंसर किया करो। आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में? रफ शीट मिलती है आपको, लिख लो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। क्योंकि अगर आपने ऐसे दिमाग लगाने की कोशिश की ना, पक्का फंसोगे। और ये देख लेना कि जो जो एलिमेंट्स की बात कर रखी है पीरियोडिक टेबल में, वो कहाँ लाई करते हैं। मैं तो देखो अभी तक ऐसे करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, और उसके बाद क्या आता है यहाँ? कार्बन, बैंगन आलू, है ना, बेटा मांगे कार सेंटर, मैग्नीशियम के नीचे आता है। तो अब देख के बता दो सबसे कम किसकी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मुझे तो दिख गया आंसर, तुम लोग बताओ। ऑप्शन डी। ठीक है, अभी आयशा नहीं बताएगी कोई आंसर, ठीक है। चलिए, डी आएगा, देखना एक बार। सबसे कम कैल्शियम का है, ठीक है, और एक ही Yes, ऐसा ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। 14 छोड़ दो, 14 मैंने आप लोगों को अभी नहीं कराया है, 14 छोड़ दो, ये मैं आपको पी ब्लॉक में करवाऊंगी, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 15 क्वेश्चन पे आओ। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। अच्छे से रीड करो स्टेटमेंट को और फिर आंसर दो। अच्छे से रीड करो। अभी लिखवाया भाई, अभी रिवीजन करवाइए, मैंने वहीं पे लिखवाया ये पॉइंट, ऐसे मत करो अब तुम लोग। इसका मतलब सुन ही नहीं रहे हो ये बच्चे, तुम लोग जितने भी बैठे हो 20-22। फटाक से आंसर करना है, नीट में इतना टाइम नहीं मिलेगा बेटा आप लोगों को। आपको 5 सेकंड में करना है क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन। आकांक्षा आप बताइए। मैम ऑप्शन डी होगा। डी फॉर डॉग। यस मैम। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी, सही बता दी क्या? अरे तुमने सही स्टेटमेंट कैसे बता दी बेटा? रॉन्ग बतानी है, गलत। ये देखो, यस मैम सॉरी। एटॉमिक रेडियाई तो डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। कौन बताएगा? एक मिनट को मैं पूछती हूँ। हाँ,
वही 4 बच्चे कर रहे हैं बस हाथ खड़े, बाकियों को जैसे मैंने पढ़ाया ही नहीं। समीक्षा आप बताओ बेटा। तो मैम इसका ऑप्शन ए होगा सर। ए होगा, यस मैम। ए होगा। अभी तो बताया, हाइयर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। इसने क्या बोल दिया, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज। ये गलत है, ये यस गलत है। हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो मत जगे रहो, जगे रहो, इतना मस्त चैप्टर है, जगे रहो। What is the value of electron gain enthalpy of Na plus if ionization energy of Na इतना। एक बात देखो, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी जब वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, उतनी ही रिलीज भी करेगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चल रही है। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐड करोगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो एनर्जी Release. अगर रिलीज होगी तो कुछ नहीं होगा, माइनस का साइन लगाना आपको, खत्म कहानी। ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 17 वाला तो मैंने करवाया था आप लोगों को। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक। कौन सा है, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। 18 पे आओ तक। हाँ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। देखो ये वाला तो क्वेश्चन हमेशा मैंने कहा है कि एग्जाम में पॉपुलर रहता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी हुई है, आपको आयनिक रेडियाई बतानी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले आपको वो वाला बताना है जो सबसे ज्यादा रेडियाई है जिसकी। 25 के 25 बच्चे हैंड रेस करो भाई। एक तो क्लास में इतने कम बच्चे आते हो, क्या करूं मैं। यश आया है क्लास में? यश नहीं आया ना आज। मुस्कान आप बताइए, मुस्कान कुमारी। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, हायर द नेगेटिव चार्ज हायर विल बी द आयनिक रेडियाई, हायर विल बी द पॉजिटिव चार्ज लोअर विल बी द आयनिक रेडियाई। खत्म। नेक्स्ट आओ, क्या बताना है आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अरे कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैम आपने। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है आपको। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनको कंपेयर करना है। दिव्यांश बता बेटा। डी ऑप्शन। सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की। नहीं नहीं बेटा, समीक्षा डी नहीं आएगा, बी आएगा बेटा, बी। फ्लोरीन की नहीं होती है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन की होती है। 20 पे आओ, ध्यान से सुनो भाई जो मैं पढ़ा रही हूँ बेटा। Among the elements calcium, magnesium, phosphorus and chlorine, the order of increasing atomic radii। अब आपको पहले ये देखना है कि ये पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स कहाँ लोकेट है। तो आप लोगों को पता है फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, नाइट्रोजन के नीचे फोस्फोरस और बेटा मांगे कार नीचे आता है। तो एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा किसकी होगी, मेरे को तो आंसर भी दिख गया। बाकी Calcium. दिशा। मैम ऑप्शन बी। बी आएगा। देखो साफ ही दिख रहा है, सबसे ज्यादा कैल्शियम की होगी। एल्कली और एल्कलाइन एर्थ मेटल्स का सबसे ज्यादा साइज होता है पीरियोडिक टेबल में। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, बाकी देखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कहता है। अभी कितना टाइम है, अभी 4:45, आधा घंटे में तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये पूरा चैप्टर। और अगर नहीं हुआ तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग करोगे घर पे। अमंग द फ्लोइंग विच वन हैज हाईएस्ट कैटायनिक टू अनायनिक साइज रेशियो। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो क्या आना चाहिए बेटा, मैक्सिमम आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये इनका रेशियो मैक्सिमम कब आएगा, जब कैटायन का साइज बड़ा होगा और अनायन का साइज छोटा होगा। यही मतलब है, सोच के Yes, बताओ ma'am. मुझे। इन्होंने बोला है RC by RA का जो रेशियो है वो ज्यादा आना चाहिए, और आपको पता है कैटायनिक का जो साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, है ना। तो क्या होगा, जितना ज्यादा कैटायन का साइज होगा और जितना कम अनायन का साइज छोटा होगा उतना ही आपका रेशियो ज्यादा होगा। आपको पता है सीजियम सबसे बड़ा है, फ्लोरीन सबसे छोटा है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, B4 बोल आ जाएगा। यहाँ पे देखो आयोडीन सबसे बड़ा था, सीजियम ये हटा दो। यहाँ पे लिथियम छोटू था, फ्लोरीन भी छोटू, हटा दो। इसमें भी सोडियम और फ्लोरीन ज्यादा तो बड़े थे नहीं, दोनों छोटू छोटू, तो
छोटू छोटू थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बी फॉर बोल आएगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आगे चलो। 22 क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। आपको बताना है सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, किसकी होगी, देख लो एक बार। मैम बी फॉर बॉल। बॉल की होगी। अच्छा, बाकी लोग? Yes, ma'am. D for ball. बी फॉर बॉल। क्यों, इसमें क्या खराबी है? मैम बी वाले में 4s2 है, वो पूरा भरा हुआ है, और सबसे बाहर है तो इलेक्ट्रॉन तो उसमें से निकलेगा, नहीं और वो नहीं, पूरा इधर भरा हुआ है तो ज्यादा रहेगा। एक चीज देखो, इसमें ना दो चीजें हो सकती हैं तुम लोगों के लिए। ये देखो, ये बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है। अगर तुमने एक चीज नोटिस की होगी, फोस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p3, और आर्सेनिक की होती है 4s2 4p3। तो यानी कि आर्सेनिक दिया हुआ है बेटा तुम लोगों को, और ये फोस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ध्यान से देखोगे तो। और मैंने क्या बोला था, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज। इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या पूछा है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सॉरी मेरे को बताना था आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने ये बता दिया। मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और मैंने यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं बताया था फॉस्फोरस और आर्सेनिक में। याद ध्यान रखो, मैंने ग्रुप 15 में कोई वो नहीं बताया था आपको एक्सेप्शन। तो आर्सेनिक की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। याद करो एक बार अपने नोट्स में, देखो क्या मैंने यहाँ पे कोई एक्सेप्शन बताई थी आपको ग्रुप 15 में जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो? नहीं बताई थी, नहीं बताई थी मैंने। अगर आपका दिमाग इतना चला और आप ये बोल रहे हो कि मैम जो बी वाला है, बी फॉर बॉल, उसकी ज्यादा होगी, और आप मुझे ये रीजन दे रहे हैं कि डी वाले का शील्डिंग इफेक्ट खराब होता है, ठीक है, डी वाले का शील्डिंग इफेक्ट खराब होता है, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना चाहिए और साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। लेकिन ध्यान रखना इसमें वो मत लगा देना, इसमें वो मत लगा देना, वो मैंने उसमें बताया था एल्यूमिनियम और गैलियम में। तो जो जो मैंने क्लास में बताया हुआ है उसको प्लीज ध्यान रखना। सी कैसे होगा इसका आंसर बेटा 22 का? कृष्णा? मैम डी ऑप्शन गलत लग गया मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, 22 का ध्यान रहेगा। पहले आप देखो कि कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है और क्या ऑर्डर मैंने बताया था आप लोगों को। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, तो आपका फोस्फोरस की एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आर्सेनिक। उसके बाद 23 वाला आप खुद कर लेना, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ ऊपर अभी, ठीक है। उसके बाद 24 क्वेश्चन पे आओ, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लोवेस्ट सबसे कम किसकी होगी, पहले देखो कौन कौन से एलिमेंट्स है ये कौन सा है बच्चे, नाइट्रोजन, Yes, ma'am. और ये कौन सा है, नियोन, Neon. ये कौन सा है, फ्लोरीन, Fluorine. और ये कौन सा, यहाँ पे 2p6 कर लेना, ये मिसप्रिंट है, ये क्या है, सोडियम। तो बताओ किसकी सोडियम। होगी सबसे कम, सोडियम। सोडियम की मैम होगी, बी। भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज विच हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। देखो प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, H+ को एक्सेप्ट करना, H+ को एक्सेप्ट करना, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि कौन अच्छे से जो है H+ को एक्सेप्ट करेगा। वैसे ये क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का है तुम लोगों का, तो एक काम करो आप इसको लीव भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा ये जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा हाइड्रोजन को, नहीं यही होगा। दिमाग में आएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, देखो सुनो यहाँ पे, जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और F, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, F नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन की फिर नाइट्रोजन की, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखना थोड़ा सा ध्यान से,
अगर F नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पास पकड़ के रखना चाहेगा, हाँ या ना? यस मैम। फिर से सुनो क्या बोल रही हूँ, फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पास पकड़ के रखना चाहेगा। वो अपने इलेक्ट्रॉन क्यों देगा H प्लस को? क्योंकि H प्लस देखो ना, इस पे नेगेटिव चार्ज है, H प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट जाने वाला है H प्लस के पास, यही मतलब है। यानी कि जो ये फ्लोरीन वाली स्पीसीज है या जो सल्फर वाली स्पीसीज है, आयोडीन वाली स्पीसीज है, NH2 नेगेटिव वाली, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को। तो जो जितनी जल्दी देगा उतना ही तो वो स्टेबल बनाएगा ना। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वो अपने पास ही रखना चाहेगा, वो नहीं देगा। ऑक्सीजन तो वैसे ही नहीं है। एंड व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो थोड़ा कम ही भूखा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, वो मजे से जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और H प्लस को क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट करके NH3 बना लेगा। ये वैसे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर A होगा। ये दोबारा सारी चीजें तुम्हारी आएंगी क्योंकि अभी तुम्हें बेसिक नहीं पता है GOC का। ठीक है, ठीक है जी, बोलो बोलो जल्दी, आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, which of the following is most basic oxide? मैम डी। मैम ऑप्शन बी होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अरे एक बार देखना इधर, कि कौन सी फैमिली का, इधर देखना एक बार। न्यूज़पेपर असा सब्बी, एक तो ये है ना, एक है बैंगन आलू गाजर, ये है, और एक क्या है, ओ सर सीधा प्रॉब्लम। ये तो पहली बात है एम्फोटेरिक है, याद करो। और ये क्या है? ये भी एम्फोटेरिक है। ये भी ये एम्फोटेरिक। है। बचा क्या? बिस्मुथ और सिलेनियम। ठीक है, किस में आता है ये? नाइट्रोजन वाली फैमिली में आता है और ये सिलेनियम में आता है। तो अब खुद देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है। तो बिस्मुथ वाला नहीं हो गया सबसे ज्यादा बेसिक? बताओ। यस मैम। ये आपको लिखनी Yes, पड़ेगी ma'am. ऐसी चीजें, ऐसे नहीं आएगा। अब मैंने भी तो ये लिखा ना कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लोकेट है, ठीक है, कहाँ पे बैठा है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो प्रॉपर्टी बताओगे ना, अपने दिमाग में नहीं चला के बता सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा हाथ से। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन में थोड़ा सा नहीं, ये क्वेश्चन रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे, चलो बता देती हूँ। इसमें पूछा है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ पीएच। ये देखो बच्चे, आपको ये ऑक्साइड दिए हुए हैं, Na2O का ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, सल्फाइड का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, और एक टेलुरियम का दिया हुआ है। Na2S कर लेना इसको, ठीक है। तो आपको ये पता है बच्चे कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बहुत ज्यादा पता है, ये वाली बात बता के आई हूँ अभी। यस मैम। जैसे आप ऑक्सीजन से सल्फर पे आओगे, सल्फर से सिलेनियम पे आओगे, सिलेनियम से टेलुरियम होगे, नीचे जाते जाते वो बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आपका मेटेलिक ऑक्साइड है वो ज्यादा बेसिक नेचर होके होते हैं एज कम्पेयर टू सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम। और अगर आपने बच्चे 10th क्लास में ये पढ़ा हो कि पीएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, याद करो। यस मैम। यस सब पढ़ मैम। के आए हो, है ना। तो आपको ये पता है कि जितना ज्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन होगी उतनी पीएच कम होगी, ये सबको पता है क्योंकि नेगेटिव में है ना। तो H प्लस की कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना पीएच कम होगा, और आपको पता है जितना ज्यादा H प्लस होगा मतलब उतना एसिडिक करेक्टर होगा, क्योंकि आप ये भी पढ़ के आए हो कि एसिडिक का मतलब क्या है, H प्लस रिलीज करना। तो जितना ज्यादा एसिडिक पीएच उतना कम, और जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा पीएच। यानी कि क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ये भी तुम्हारे ऑर्गेनिक का ही टॉपिक है। पीएच इज, अभी लिख लो कहीं पे कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या है, ये वाला है, तो इसकी पीएच भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इसका जो ऑप्शन ए आएगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लो, जीओसी का क्वेश्चन है ये। लेकिन ये वाला फंडा सबको क्लियर होना चाहिए कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। लिख लिया सबने?
यस मैम। हाँ लिख लो, सोना नहीं है। ये वाला कौन बताएगा? आयनिक रेडियाई यार, कौन बताएगा ये? चेतना ने आंसर दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सही बोला है वैसे तो, है ना? जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा क्या होगा? छोटा होगा उतनी कम होगी मैम रेडियाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मैंने लिखवाया भी था कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो 29। बी फॉर बॉल होगा इसका। ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 टू नेगेटिव। हाँ आपको पता है सबसे ज्यादा इसकी रेडियाई होगी, ये ट्रेंड रहने वाला है। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत बार, ठीक है। ये वाला करो, इसको भूल जाओ, ये ए वाला हम पी ब्लॉक में करेंगे। आप एक काम कीजिए, सिर्फ इनको देख के बताइए, ये मैंने आप लोगों को करवा दिया है इसमें पीरियोडिक में। आप बताइए इन तीनों में से कौन सा ऑर्डर गलत है, बी वाला, सी वाला या डी वाला? मैम सेकंड गलत है, बोरॉन पहले आना चाहिए। देखना एक बार सारे, लास्ट पेज है बेटा, जल्दी करते हैं। चेक यस मैम सेकंड। सेकंड ऑप्शन सेकंड। वेरी गुड, Option B. सेकंड आएगा। अच्छा सॉरी, मैंने गलत लगा दिया। 30th का ऑप्शन बी जो है वो गलत है ना? बेरिलियम होना तो चाहिए बोरोन की, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा होती है। बाकी ये देखो, ये भी ठीक है, ठीक है। डाउन द ग्रुप देखो, ऑक्साइड्स की बेसिसिटी बढ़ रही है, एंड ये भी बिल्कुल ठीक है। ए वाला भी क्या होगा, सही होगा। अभी तक आपको नहीं पता होगा क्योंकि मैंने अभी आपको कराया ही नहीं है। ये देखो, ये वाला खुद कर लोगे, ये मैं ऑलरेडी देखो बहुत बार करा चुकी हूँ ये। यस यस मैम। मैम। ठीक है, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर कार्बन की होगी, फिर बेरिलियम की होगी, और फिर बोरोन की होगी। ए ऑप्शन। ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट वाला करके बताओ 32। अब गलत मत करना प्लीज। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम, आयशा आप नहीं बताओगे, हैंड रेस करोगे जिसको भी आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो, या आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो, बात एक ही है। हैंड रेस होने चाहिए सबके। चेतना, दिशा, करो हैंड रेस सारे, करो करो। कनिका ने कर लिया, समीक्षा ने कर लिया, शाबाश। ज्योति, महक, मंतशा, मनीषा, मुस्कान, हेमदी, उसनवाज, पीयूष, पीयूष बेटा पढ़ लो। समीक्षा हो गया क्या? हाँ, रिया, पुष्कर, स्नेहा, आकांक्षा, वेरी गुड। 16 के 16 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है। सारे स्पैम कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सी आएगा, ठीक है, सी आएगा, क्लोरीन। उसके बाद 33 वाला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बेरिलियम एंड बोरोन का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपको पता है बेरिलियम की ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसका ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा। 33 के लिए देखो, बेरिलियम का 9.32 होगा, बोरोन के लिए 8.29 होगा। हो गया क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो, which one of the following is correct order of the size of iodine species? ये भी पता ही है आप लोगों को। यस मैम। 35 भी आता है, देखो 35, 36, 37 बिल्कुल इजी है। 38 भी बिल्कुल इजी है, जल्दी कर दो, आंसर बता दो 35 से 38 तक के मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना। 35 का क्या होगा, 36 क्या होगा, 37 का क्या होगा, 38 का क्या होगा, मुझे लिख के बताना चैट बॉक्स में। थर्टी 36, 37, 38, जल्दी बताओ। 35 का डी बोल रहे हैं, शाबाश। 36 का ए बोल रहे हैं, शाबाश। नहीं बेटा, 35 का ए कहाँ से कृष्णा? 35 का डी है बेटा। 36 का ए बोल रहे हो, ठीक है। 37 भी बता दो, लगे हाथ भाई। 36 का डी कैसे आएगा समीक्षा?
जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ज्यादा। मैम वो 35 का बताया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 36 का भी कर दो, 37, 38 बता दो। थर्टी सेवन का ठीक है, N2O5 एसिडिक है, करवाया था क्लास में। ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक। उसके बाद 38 जिसका हो गया, 39 कर दो, 40 कर दो, 38 का सी, ये भी आपको पता है, वेरी गुड। 39, वेरी गुड, शाबाश। 39, 39 का कोई ए दे रहा है, कोई सी दे रहा है। लक्ष्य 39 का सी कैसे बोल दिया बेटा? हाँ ठीक बोला है लक्ष्य ने, सी ही आएगा। ये कैसे बोल दे दिव्यांश? SI जितना ज्यादा भूल क्यों जाते हो? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम रेडियस उसका। लगे हाथ बता दो 40 का भी। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वॉल्यूम मतलब साइज का पूछ रहे हैं वो, क्या होता है लेफ्ट टू राइट? 40 का ए, हाँ जल्दबाजी में कर दिया ना गलत, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, भूल गए क्या? ग्रुप 1 to 17 तक डिक्रीज होता है, फिर नोबल गैस में एकदम से इंक्रीज नहीं होता, वंडरवॉल रेडियाई। यस मैम। 41 पे आओ। सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस, क्या मतलब होता है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस का मतलब क्या है? वो वाला एलिमेंट होगा जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चे? 2 होंगे। और कौन से वाला है वो? ऑप्शन डी। इजी चैप्टर है ना, आप लोगों का फेवरेट हो गया होगा अब ये चैप्टर। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आपको नहीं पता रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मैं बता देती हूँ, थोड़ा सुना होगा आई थिंक 10th में, है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे ऑक्सीजन को, ऐड करते हैं। अच्छा यही सुना है क्या? अच्छा वैसे हाँ, अब 11th क्लास में क्या ध्यान रखना है, लिख लो, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, बस इतना ध्यान रखो। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस, इसका पूरा मतलब क्या क्या होता है वो हम रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? और आंसर तो मैम इसका डी होगा ना? हाँ आंसर डी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे खुद को ऑक्सीडाइज, ये हम रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, काटा लगाओ। केटाइन तो ये बिल्कुल नहीं बनाते हैं, काटा लगाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। व्हाट अबाउट 43? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वैल्यू? अब देखो ना, RC/RA का रेशियो क्या आना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम बोले तो जो केटायन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और अनायन क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो बताओ कौन सा? मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। यस मैम ऑप्शन ए। ए कैसे बोलो? केटायन छोटा होना चाहिए भाई। यानी ऑप्शन डी। नहीं सारे गलत बोल रहे हो भाई, सी होगा। इधर देखना, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो मैग्नीशियम छोटा नहीं होगा सोडियम से? यस मैम। तो फिर ए कैसे बोल रहे हो और बी कैसे बोल रहे हो? बी ये तो बहुत बड़ा है पोटेशियम तो। यही सोच रहा था। और अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। अब देखो ना, इसमें फंस सकते हो आप। बेटा मांगे कार सेंट्रो, कैल्शियम बड़ा है और हमें कैटायन क्या चाहिए? छोटा चाहिए, तो मैग्नीशियम छोटा है, क्लोरीन बड़ा है। इसमें क्या है? कैल्शियम बड़ा है, ये छोटा है। समझे? समझे कि नहीं समझे? यस मैम। लिख Yes, लिया ma'am. करो, लिख लिया करो तुम लोग ऐसे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लो हो ही गया, खत्म, चैप्टर खत्म भाई। विच वन ऑफ द फ्लोइंग है स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म अनायन? कौन बताएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी अनायन बनाने की, मतलब कौन फटाक से इलेक्ट्रॉन लेगा? आपको बताए, बताओ कौन से ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लेते हैं? कौन से वाले? हैलोजन्स। हेलोजन। हैलोजन्स लेते हैं।
नेक्स्ट बताओ 45 वाला, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। एलिमेंट्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म अनायंस मोस्ट रेडिली, कौन बनाएगा सबसे जल्दी अनायन? हेलोजन। हेलोजेंस। शाबाश। 46 बताओ, इन पीरियोडिक टेबल विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपका बढ़ रहा है, मेटेलिक करेक्टर बताना है आपको किसका क्या होगा, पीरियड वाइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा? मैम डिक्रीज इन पीरियड एंड इंक्रीज इन ग्रुप। 47 which of the following will have the smallest size, सबसे छोटू साइज किसका होगा? लिखो पहले पीरियोडिक टेबल में कौन कहाँ आता है। लीना बेटा मांगे, लिथियम होगा, लिथियम। साइज छोटा, साइज छोटा, जो साइज बेरिलियम होगा। हाँ जी, बेरिलियम। बेरिलियम। बेरिलियम होगा। बेरिलियम। सोडियम किसने बोला? लिथियम किसने बोला? बेरिलियम होगा। डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, तो बेरिलियम हो गया ना छोटू बेटा। यस तुम मैम। भूल क्यों जाते हो Yes, ये ma'am. वाली चीजें? मैम अगर इसमें ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है कि तो ऐसे पीरियड वाले, वाइज क्या कौन सा बढ़ेगा कौन सा कम होगा। ये तो बहुत ऐसे नहीं। सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको एकदम से देखो, जब तक आप एलिमेंट्स की लोकेशन नहीं लिखोगे रफ शीट में तब तक आपका आंसर सही नहीं आएगा, ये फैक्ट है। मैं भी तो ऐसे लिखती हूँ ना, मैं भी कौन सा डायरेक्ट बताया आपको, किसी भी क्वेश्चन में नहीं बताया। तो जैसे मैं अप्रोच कर रही हूँ क्वेश्चन को, वैसे ही आपको भी अप्रोच करना है, क्योंकि क्वेश्चंस करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नहीं आता तो मैं करवा दूंगी। क्वेश्चन करवाने का मतलब यही है कि टीचर कैसे क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है, ताकि आपको पता लगे कि आपने अगर सोल्व किया क्वेश्चन तो आप किस हिसाब से करें आप लोगों। तो आपको टीचर के कराने से अप्रोच पता लगती है क्वेश्चन को सोल्व करने की, बस इसीलिए ही टीचर कराता है और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो बस हो गया फाइनली। तो थैंक यू सो मच, टाइम से पहले ही होगा। हो गया पूरा चैप्टर क्लियर। अब अपना क्या करोगे?